हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। क्या है वो हमारा नया टॉपिक? वो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है वो तो आपको पता ही है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमारी 3 तरह की एक्टिविटीज़ है, वो भी आपको पता है। सबसे पहले हमारी एक्टिविटी आ जाती है जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब हमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है तो पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी को यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकेंडली होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैलकुलेशन, एंड आफ्टर दैट लास्टली हमारी जो होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पे कैलकुलेट होती है। यहाँ पे बेसिकली 3 जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमें काउंट करनी होती है। अब यहाँ पे क्या है कि आज हम सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में डीपली जानने वाले हैं। जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करना होता है ना, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट दी होती है। ओके, एडजस्टमेंट कौन सी दी होती है यहाँ पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड है। ओके, ऑल द फिक्स्ड असेट्स, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इतना तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एडजस्टमेंट आएगी ना, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। अब उसके लिए हम एक आज के टॉपिक में हमारा मेनली रहेगा जो वो हमारा रहेगा यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को हम प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे फर्नीचर अकाउंट को यहाँ पे, और एट दी लास्ट हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ये तीनों अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं, और उसके अंदर कैसे एडजस्टमेंट करनी है, कैसे लेजर पोस्टिंग करनी है, वो सारी बातें हम आज के सेशन में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अभी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैं लिख देती हूँ जो हमें कैलकुलेट करनी होगी मशीनरी अकाउंट के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट 4,50,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 4,50,000 है हमारा। क्लोजिंग बैलेंस अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दे के रखा है 4 लाख। उसके अलावा इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया है डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ओके, ड्यूरिंग द ईयर इतना डेप्रीशिएशन लगा है। कितना डेप्रीशिएशन है? 50,000 का डेप्रीशिएशन लगा है पूरे साल में। उसके अलावा हमें दिया गया यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड। जो मशीनरी आपने सोल्ड की है ना, उसकी बुक वैल्यू है यहाँ पे 25,000। और लास्ट में हमें बताया गया है मशीनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 15,000। ओके, अब इतनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, डेप्रीशिएशन भी है, बुक वैल्यू है जितनी की मशीनरी आपने सोल्ड की है, और सामने आपको ये भी बता दिया है कि आपने सोल्ड कितने में की है। ओके, बुक वैल्यू तो आपको 25,000 बताई गई है, लेकिन आपने सोल्ड किया है यहाँ पे 15,000 में। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने तो कम में ही सेल कर दिया, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस होगा हमारा? यहाँ पे 10,000 का हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सीधी सी बात है, 10,000 का लॉस कर रहे हैं हम यहाँ पे। 25 की चीज़ को 15 में बेच रहे हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में बना देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि आपको इस सारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लेजर में पोस्ट कैसे करना है। ओके, मशीनरी अकाउंट को हम यहाँ पे प्रिपेयर कर देते हैं। ये हमारी डेबिट साइड और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे हमें, सबसे पहले आपको मशीनरी अकाउंट में पता क्या चलना चाहिए? मशीनरी अकाउंट में हमें पता चलना चाहिए कि मशीनरी क्या है? हमारी असेट है। ओके, असेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? याद रखना कि जब भी असेट होगी ना, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट ही होगा। ओके, अगर असेट है तो डेबिट, और अगर लायबिलिटी है, इन केस ऑफ लायबिलिटी हमारा बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस होगा। यहाँ पे तो हम मशीनरी की बात कर रहे हैं, मशीनरी हमारी असेट होती है, यहाँ पे हो जाएगा डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपको बोला गया है ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी कितना दिया है हमें? 4,50,000। यहाँ पे हम लिख देंगे उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, स्टार्टिंग का बैलेंस है 4,50,000 का। अब एट द एंड ऑफ ईयर क्या बोला गया? कितना बचा है? 4 लाख का बचा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड।
अगर ओपनिंग हमारा डेबिट था तो क्लोजिंग क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो वो कितना दिया हुआ है हमें, 4 लाख का दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 4.5 लाख की मशीनरी स्टार्टिंग में थी, एट द एंड ऑफ ईयर 4 लाख हुई, तो हमने यहाँ पे क्या किया होगा, 50,000 की मशीनरी को सेल कर दिया होगा, ऐसा हमें पता चल रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है, हमें क्या करना है, बाकी की इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है और उसके बाद जो भी कंक्लूजन निकलेगा ना वो एट द लास्ट निकलेगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे डेप्रीशिएशन आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना बताया गया है, 50,000। अब मशीनरी अकाउंट में आप डेप्रीशिएशन कौन सी साइड शो करो, क्वेश्चन अराइज होता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेप्रीशिएशन की जब एंट्री पास करते हो ना, आपकी एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ऐसा आप करते हो। ओके, डेप्रीशिएशन हमारा लॉस है इसलिए हम डेबिट करते हैं मशीनरी पे, वहाँ पे मशीनरी पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रीशिएशन को, इसलिए मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट दिखाते हो ना आप एंट्री में, सो यहाँ पे बाय क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ओके, लॉजिक याद रखना, हम एंट्री के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, हाँ ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं। एंट्री जो हम पास करते हैं ना उसके बेसिस पे ही हमारी लेजर पोस्टिंग होती है। सो हमारी एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। सो यहाँ पे टू बोला गया इसलिए हम क्रेडिट साइड पे क्या लिख देंगे, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा वो, 50,000 का। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है हमने। अब आगे आ जाते हैं, आगे क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे आगे दिया हुआ है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,000 एंड सोल्ड कितनी की है हमने, 15,000 में सोल्ड किए, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपको यहाँ पे 10,000 का लॉस हो रहा है। अब जब मशीनरी सोल्ड होती है, सेल होती है, तो आप एंट्री क्या पास करते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मशीनरी यहाँ पे जा रही है। ओके, मशीनरी जाने से आपको रिसीव क्या होगा, कैश रिसीव होगा, तो आप एंट्री क्या पास करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, कैश आया, मशीनरी गई। अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, लॉस क्या होता है हमारा, डेबिट होता है हमेशा, तो हम यहाँ पे क्या एंट्री पास करते हैं, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, सो दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। अब कैश कौन सी, तो भाई हमने सेल की है उसकी कैश, कितने में सेल की है आपने, 15,000 में सेल की है। अब जो सेल की है ना वो वैल्यू बताना, बुक वैल्यू मत लिख देना यहाँ पे। बाय क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट। ओके, यहाँ पे जो मशीनरी सोल्ड की ना उस पर लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, 10,000 का। सो ऑटोमेटिकली 25,000 हमारे यहाँ पे हमने शो कर दिए इस तरह से। अब बात आती है, दोनों हम लेजर्स को हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं, तो हम यहाँ पे टोटलिंग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 50,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, 50 प्लस 10 प्लस 15 एंड 4 लाख। सो टोटल अगर हम देखें तो हमारा बैलेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,75,000। अब 4,75,000 इस साइड आ रहा है और इस साइड कितना है, 4,50,000। ओके, तो यहाँ पे हमारी अमाउंट कुछ फाइंड आउट करनी होगी हमें। अब वो कौन सी अमाउंट होगी, क्या होगा यहाँ पे, सो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो क्रेडिट करते हो, तो यहाँ पे डेबिट कब करते हो मशीनरी अकाउंट को, कब मशीनरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट होता है, जब आप परचेज करके लाते हो मशीनरी को, तो आप मशीनरी का अकाउंट डेबिट करते हो। सो आपकी एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी तो आई, क्या चला गया, कैश चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि आपने यहाँ पे मशीनरी को परचेज किया है। ओके, सो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टू कैश अकाउंट। अब ब्रैकेट में क्या दिखाओगे, यहाँ तो आपने सेल किया था लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है, मशीनरी को ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया है। कितना परचेज किया है, सो 475 लेस कर देते हैं यहाँ पे 450 से। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25,000। यहाँ पे हमने 25,000 की मशीनरी को परचेज किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो ऐसे आइटम्स ही आपको आएंगी एग्जाम में, आपको मशीनरी अकाउंट दिया जाएगा, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको क्या करना है, आपको ये सॉल्व करना है कि यहाँ पे मशीनरी कितने की परचेज हो रही है, यहाँ तो कितने की सेल हो रही है। ओके, यहाँ तो देखो यहाँ पे बैलेंस नहीं था इसीलिए हमने समझ लिया यहाँ पे परचेज हो रही है। अगर आपका क्रेडिट साइड बैलेंस नहीं हो रहा है मेंटेन, तो आप क्या समझोगे यहाँ पे कि यहाँ पे मशीनरी को सेल किया गया। ओके, सो जो इन्फॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको
प्रिपेयर करना है अपने अकाउंट को। तो यहाँ पे आज पहला अकाउंट तो हमने यहाँ पे क्लियर ही कर दिया है, मशीनरी का अकाउंट। अब बचता है हमारे 2 और अकाउंट है आज के सेशन में। वो कौन से हमारे? फर्नीचर अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हम यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट में आ जाते हैं। अब फर्नीचर अकाउंट में कैसे करना है हमें, सो उसके लिए भी हम फर्नीचर अकाउंट को प्रिपेयर कर देते हैं। फर्नीचर अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड बना देते हैं यहाँ पे हम उसकी। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, थोड़ी इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं जिससे हम सम को आसानी से कैलकुलेट कर पाए। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट दिया हुआ है यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 12 लाख, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 18 लाख। उसके अलावा हमें बताया गया है यहाँ पे डेप्रिसिएशन 2 लाख का, फर्नीचर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे सोल्ड किया है हमने 4 लाख का, और बुक वैल्यू बताई गई है यहाँ पे, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड कितनी बताई गई है? 3,20,000। ओके, अब जैसे मशीनरी अकाउंट में था, हमने सेल किया था मशीनरी को, वैसे ही यहाँ पे फर्नीचर को सेल किया है। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग है, डेप्रिसिएशन भी है हमारे पास। ओके, अब ये तीनों चीज़ें कहाँ पे आएगी वो भी हमें पता है, क्योंकि मशीनरी एसेट थी तो फर्नीचर भी तो एसेट है ना। तो उसी तरह से हम इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या है फर्नीचर? आपका असेट। असेट की ओपनिंग बैलेंस क्या होगी? डेबिट होगी। और असेट की अगर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डेबिट लिखते हैं हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी आ जाएगी? 12 लाख। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगी आपकी? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, क्रेडिट साइड पे लिखोगे 18 लाख। ओके, अब यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन दिखाना है। कौन सी साइड दिखाएंगे? क्रेडिट साइड ही दिखाओगे। क्यों? एंट्री क्या पास करोगे आप यहाँ पे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, सो टू फर्नीचर बोल रहा है, इट मीन्स यहाँ पे बाय, क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा वो हमारा? 2 लाख का यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमें देके रखा है। ओके, अब हमें आगे क्या करना है यहाँ पे? अब इस पॉइंट को सॉल्व करता है। सो यहाँ पे बताया गया है कि हमने साल के दौरान 4 लाख का फर्नीचर बेचा, लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी थी उसकी? 3,20,000। अब आप सोचो कि जो हमारा फर्नीचर 320 का है वो हम 4 लाख में बेच रहे हैं, उसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। कम वैल्यू वाला ज़्यादा में बेच रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको भाई? 80,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब लास्ट वाले मशीनरी अकाउंट में हमने क्या देखा था? लॉस देखा था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लेकिन यहाँ पे तो सॉल्व करने से हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो जनरल एंट्री पास होगी वो क्या होगी? जब सेल करोगे ना फर्नीचर, तो आप क्या बोलोगे? फर्नीचर जा रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या आ रहा है आपके पास? कैश आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट यहाँ पे लिखोगे। लॉजिक क्या होगा? एंट्री क्या होगी आपकी यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, कैश आया, फर्नीचर गया। तो यहाँ पे टू फर्नीचर बोला हमने, इट मीन्स क्रेडिट साइड पे हम क्या दिखाएंगे? बाय कैश अकाउंट। कितना दिखाएंगे हम? कितना कैश रिसीव कर रहे हैं हम यहाँ पे? 4 लाख का रिसीव कर रहे हैं। ओके, 4 लाख रुपए हमें मिलेगा कैश। अब प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? सो प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट क्यों हो रहा है हमें सेल करने से फर्नीचर को? तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। ओके, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। ओके, सो टू सेल ऑफ फर्नीचर, टू प्रॉफिट बता रहा है, लेकिन फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट हो रहा है। ओके, तो प्रॉफिट कौन सी साइड शो होता है? हमेशा डेबिट साइड पे शो होता है। लॉस कौन सी साइड पे शो होता है? क्रेडिट साइड पे, इन केस ऑफ असेट। ओके, सो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर।
कितना हुआ प्रॉफिट आपको? 80,000 का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो 320 की बुक वैल्यू थी वो यहाँ पे दिख रही है। 4 लाख को आप क्रेडिट कर रहे हो, सामने प्रॉफिट 80,000 का दिखा रहे हो डेबिट साइड में। इट मीन्स 4 लाख में से 80 निकालो तो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,20,000 यहाँ पे आ गई। ओके, अब क्या करना है हमें? दोनों कॉलम का हम यहाँ पे टोटलिंग कर देते हैं। सो 18 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 24 लैक्स। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 लाख प्लस 8 लाख 20 लैक्स। सो 24 लाख ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे 24 लैक्स है, ये लेस कर देते हैं। 12,80,000 लेस करना है हमको। सो 24 लाख माइनस 12,80,000। सो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास? 11,20,000। सो 11,20,000 यहाँ पे क्या होगा? जब भी आप फर्नीचर परचेज करते हो, एंट्री क्या पास करते हो आप? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रही है। तो यहाँ पे जब फर्नीचर आ रहा है, डेबिट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट लिखोगे, फर्नीचर टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट तो दिखा दिया, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में क्या दिखाएंगे? किस चीज़ की अमाउंट है? ये आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया होगा फर्नीचर को, उसकी अमाउंट है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट साइड पे परचेज। ओके, अब यहाँ पे भी ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि हमने इसे सेल किया है। ओके, सो इससे आपको पता चल रहा होगा कि असेट में आपको क्या करना है। असेट में हमेशा आपको ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड दिखानी है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड दिखानी है, डेप्रीशिएशन आपका ऑलवेज क्रेडिट साइड आएगा। इसके पीछे का लॉजिक है हमारा एंट्री, जो एंट्री हमने पास की, डेप्रीशिएशन टू फर्नीचर। ओके, उसके बाद सेल करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड कैश अकाउंट दिखाओगे, और परचेस करोगे तो कौन सी साइड दिखाओगे? डेबिट साइड दिखाओगे। सो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट क्लियर हो गया। अब आ जाता है लास्ट टॉपिक में, जो है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे प्रिपेयर कर देते हैं हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भी। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वो भी तो एक तरह की असेट ही है। कौन सी इन्वेस्टमेंट शामिल होगी यहाँ पे कैश फ्लो में? नॉन करंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी आएगी? नॉन करंट असेट्स। ओके, यहाँ पे करंट असेट्स नहीं है, नॉन करंट असेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आएगी यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगी। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए भी एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पे दे के रखा है 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 6 लैक्स। उसके अलावा इंफॉर्मेशन में हमें क्या बताया गया है यहाँ पे? 40% इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, स्टार्टिंग में ही ईयर के हमने क्या कर दिया था? 40% इन्वेस्टमेंट को हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिया था। कितने में सोल्ड किया था? सोल्ड एट ₹3 लाख। ओके, सो इतनी इन्फॉर्मेशन से हम स्टार्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। अब इन्वेस्टमेंट भी आपको क्या याद रखना है, क्या है? वो भी एक तरह की असेट ही है, असेट साइड दिखाते हो ना इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद असेट की ओपनिंग बैलेंस क्या होती है? ऑलवेज डेबिट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया हुआ है? साल के स्टार्टिंग में कितनी दिखाई गई है? 4 लाख। एट द एंड ऑफ ईयर क्या दिखाया गया है? 6 लाख। सो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 6 लाख। अब यहाँ पे 40% इन्वेस्टमेंट बोला गया है कि बिगिनिंग में ही हमने सोल्ड कर दी थी। ओके, कितने में सोल्ड की थी? 3 लाख में। अब सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस जो है उसका 40% जानना पड़ेगा कि कितना होता है यहाँ पे।
सो अगर हम देखें तो 4 लाख का 40% कितना हो जाएगा 1,60,000। 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट को आपने बिगिनिंग में ही सोल्ड कर दिया था। सो यहाँ पे 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट है 40% के अकॉर्डिंग, वो हमने सोल्ड कर दिए। कितने में सोल्ड किए? 3 लाख में सोल्ड किए। अब इन्वेस्टमेंट एक साथ की है, 3 लाख में सोल्ड किए। इट मीन्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है हमें? प्रॉफिट हो रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सो 3 लाख में से अगर हम 160 को निकाल दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,40,000। सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 1,40,000 का प्रॉफिट होगा एट द टाइम ऑफ सोल्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया, प्रॉफिट कितना आया 1,40,000। सो यहाँ पे जब हमने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैश आई, इन्वेस्टमेंट गई। सो यहाँ पे क्या होगा? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, हमने सेल किए। कितने की सेल किए? यहाँ पे 3 लाख में सेल किए। ओके, अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो प्रॉफिट कौन सी साइड शो करते हैं हम? डेबिट साइड पे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पे? 1,40,000 का। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 लाख आपने क्रेडिट साइड दिखाया, 1,40,000 आपने डेबिट साइड दिखाया। अल्टीमेटली कितने का हुआ? 160 का इन्वेस्टमेंट गया। ओके, सो यहाँ पे दोनों अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, लेजर्स को। यहाँ पर 3 लाख प्लस 6 लाख, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 लाख। अब यहाँ पे लेस कर देते हैं, 4 लाख प्लस 1,40,000 मीन्स 5,40,000 यहाँ पे 9 लाख में से निकल जाएगा। सो देखते हैं कितना आंसर आता है हमारा। सो 3,60,000 यहाँ पे एक अमाउंट मिस है, यहाँ पे 3,60,000 जो है। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 3,60,000 क्या होगा? सो यहाँ पे डेबिट साइड अगर हमारी अमाउंट मिस है तो उसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे हमने परचेज किया होगा इन्वेस्टमेंट को। सो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना दिखाएंगे हम? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी हमने देखा कि अगर डेबिट साइड पे हमारी अमाउंट को हमने फाइंड आउट किया तो उसे परचेज मानेंगे, अगर यही चीज़ क्रेडिट साइड पे होती तो उसे हम सेल मानते। सो आज के इन तीनों अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया है कि मोस्ट ऑफ इनकी असेट अकाउंट में अगर हमें ऐसी असेट अकाउंट में अगर हमें ऐसी एडजस्टमेंट दी गई है तो हमें आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।